हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी बुक जो उसने कहा था पाठ है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है सारांश। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर सारांश से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे और इस पूरे चैप्टर का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का निचोड़ सारांश पूरे पाठ में जो दिया गया है उसी को छोटा करके, सारांश का मतलब ही वही होता है जो पूरे पाठ का छोटा करके कम शब्दों में लिखा जाए। तो यही हमारे गुलेरी साहब है और उसने कहा था पाठ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो लेखक परिचय है उसके बारे में जानेंगे। इस पाठ का नायक लहना सिंह होता है और वही 12 साल का लड़का, और यह कहानी की शुरुआत जो है वह अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार से होती है। तो चलिए हम लोग आगे क्लास की ओर चलते हैं और फटाफट क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करिए। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी इसलिए माफ़ी चाहूँगा, पर अब रोज़ आएगी। चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा था पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और बोर्ड परीक्षा में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे। या फिर ऐसे पूछ सकता है उसने कहा था पाठ का केंद्रीय भाव लिखे, या उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। यहाँ पर गौर से देखिएगा, इस टाइप के अगर एक भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, मतलब ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर ये नहीं कि अलग अलग होगा, इस सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 12वीं हिंदी दिंगत भाग 2 पाठ 2 का सारांश है और ये हमारे गुलेरी साहब हैं। और उसने कहा था, यहाँ पाठ का नाम, यहाँ लेखक से संबंधित कुछ परिचय है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यहाँ उसने कहा था पाठ जो है इसको लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इनका जन्म है 7 जुलाई 1883 को होता है और इनका जन्म होता है जयपुर राजस्थान में, और निधन 12 सितंबर 1922 को होती है। और इनका जन्म स्थान देखिए यहाँ जयपुर राजस्थान, और इनके पिता का नाम पंडित शिवराम है। और यह इनका जन्म तो जयपुर राजस्थान में होता है, पर यह मूल निवासी जो है वह यहाँ जयपुर के नहीं होते हैं। वह मूल निवासी वो थे गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के वह मूल निवासी थे। ठीक है, देखिए मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल। वह कहाँ पर है? यह एक हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखे हैं। वह आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखेंगे। तो चलिए हम अब सारांश की ओर चलते हैं और इसमें संपूर्ण पाठ का निचोड़ है। अगर इसे आप लोग देख लेते हैं तो पूरे पाठ आप लोग समझ जाइएगा ये किस प्रकार से लिखा गया है। चलिए देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान कहानी और युद्ध कहानी जो अमर रचना है। यह उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। और इस कहानी में मतलब यह एक कहानी उसने कहा था, इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसने कहा था इसको दिव्य प्रेम कहानी है, यह प्रेम पर बलिदान कहानी है और युद्ध कहानी है जो इनकी अमर रचना है, जिसकी शुरुआत, यह कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। यह घोड़ा गाड़ी टांगा होता है, उसके नीचे आने से वह बचाता है। फिर आगे देखिएगा, लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। तो वह लहना सिंह जो होता है लड़का, वह शर्मा जाता है। और इसमें यही कहा गया है कि
यह उसने कहा था पाठ जो है वह एक दिव्य प्रेम कहानी है। क्या है? दिव्य प्रेम कहानी है और प्रेम पर बलिदान करनी। यह जो सूबेदारनी होती है वह मतलब लहना सिंह से प्रेम दोनों करते थे और दोनों का वो शादी नहीं हो पाता है, वह सेना में चला जाता है, आगे देखिएगा। और यह युद्ध कहानी भी है। देखिए, दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था कि कुछ समय बाद जो लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ, मेरी कुरमाई मंगनी हो गई। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। यहाँ पर जो है वह लहना सिंह और वह लड़की थी जिसको तांगे के नीचे आने से बचाता है। वह दोनों कभी कभी वहाँ से मिलने के बाद फिर वो लोग घर चले जाते हैं। फिर कभी कभी वो लोग बाज़ार में अक्सर सब्जी वाले के यहाँ, मतलब दोनों एक ही टाइम पर मिल जाते थे। वह कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़का जब उससे मिलता था तो उससे बार बार वही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। तो उसने कुछ समय बाद उसने पुनः उस लड़की से पूछा तो उसने कहा कि हाँ हो गई, मेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़का उदास हो जाता है और उस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। जब वह लड़की होती है वो कह देती है कि हाँ हो गई, कल ही हो गई। तो यह लहना सिंह जो है लड़का, वह सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने चला जाता है। यह एक जमादार के पद पर होता है। किस पद पर होता है? जमादार के पद पर। और यह फ्रांस की ओर से लड़ने चला जाता है जर्मनियों के विरोध में। और आगे देखिएगा, सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच में प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती थी। यह सेना एक टुकड़ी थी जो सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह और वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चा चलती थी। यह एक सेना थी जो ये लोग आपस में मतलब खूब हंसी मजाक ठिठोली करते थे। और बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। यह बोधा सिंह जो है वह बीमार पड़ जाता है। यह हजारा सिंह का बेटा है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह है। यह जब बीमार होता है तो लहना सिंह उसका पूरा तरह से ख्याल रखता है। उसको अपनी जर्सी खुद उसको दे देता है और खुद ठंड में कांपने लगता है, कांपते रहता है। पूरी रात उसको जर्सी दे देता है, खुद ठंड में रहता है। देखिए आगे, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर यह गलती हो गया है, यहाँ लहना सिंह होगा। जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी कौन है यहाँ पर? सूबेदारनी वही लड़की है जो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिली थी। सूबेदारनी लहना सिंह को देखते ही पहचान लेती है। अरे ये तो वही है, ऐसे मतलब पहचान को चौंक जाती है, पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी तांगे के नीचे आने से, यहाँ कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी उसी प्रकार अब आगे देखिएगा वैसे ही हमारे पति और बेटा को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि को भावना प्रकट करती है। तो इस प्रकार यह सारांश संपूर्ण खत्म हुआ और अगली वीडियो जल्द ही आएगी। ऑब्जेक्टिव इसके पूरे इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम बस कुछ दिन और वो आने वाला है और आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा। और यहाँ पर ये लेखक वाला जो है इसको आप लोग फिर से देख लेंगे क्योंकि लेखक से संबंधित पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा बार बार, इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि बुक में भी ये सब दिया हुआ रहता है। आप लोग बुक को भी देख लेंगे
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी लाइव क्लासेस चालू होगा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है इसलिए चैनल लाइव क्लास नहीं चल रही है। तो हम लोग आगे अब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए।